शाब्दी भावना देख रहे थे हम लोग, क्या लक्षण किया था इसका? तत्र, यानी जो दोनों भावनाएं हैं शाब्दी और आरती, है ना, वहां पर पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल जो भावेता का व्यापार विशेष है, वही क्या कहलाता है? शाब्दी भावना, है ना। क्या लक्षण किया था? पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल भावेता का जो व्यापार विशेष है उसे शाब्दी भावना कहते हैं, है ना। और वह लिंग अंशेन उच्यते, और वह लिंग अंश के द्वारा कही जाती है। तो लिंग अंश के द्वारा क्यों कही जाती है? तो हमने जाना था कि लिंग श्रवण से ही, उस लिंग श्रवण से ही ऐसा प्रतीत होता है, उससे ही पता लगता है कि अयम माम प्रवर्तयति, ये मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं किसी कार्य में, है ना, अथवा मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल कोई व्यापारवान ये नियम है, उस नियम से ही प्रतीति ऐसी होती है ना। ये हमने कल जाना था। जैसे इसी कोई कहता है यजेत, अथवा अहरह संध्यामुपासीत, आपको संध्या करनी चाहिए, है ना। तो उस उपासीत, यजेत, ये जो लिंग लकारांत धातु शब्द हैं, है ना, इनसे क्या प्रतीति होती है? इनको सुन करके, उपासीत, यजेत, इनके द्वारा क्या पता लगता है कि कोई प्रयुक्ता है ना, कोई प्रयोजक है जो क्या कर रहा है, हमें किसी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कह रहा है ना। उपासना आदि कार्य में, है ना, यजन इत्यादि कार्यों में प्रवृत्त कर रहा है ना, प्रवृत्त करना चाह रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है इनके सुनने से ही, उपासीत, यजेत इत्यादि के सुनने से ही। तो ये क्या है? इस लिंग श्रवण से ही, है ना, उस धातु में विद्यमान जो लिंग लकार है, उस लिंग से ही हमें क्या पता पड़ता है कि हमें ये प्रवृत्त कर रहे हैं किसी कार्य में। सहज रूप से ऐसा हमें बोध हो जाता है ना, कि हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल कोई व्यापार करा रहे हैं ये, उस व्यापार का हमें ज्ञान होता है ना। ठीक है ना। अभी ये कह रहे हैं कि जिस शब्द से नियमतः जिसकी प्रतीति हो, है ना, वह उस शब्द का वाचक होता है। जिस शब्द से, अब जैसे ये समझिए, यथा नौ ने कहा यथा गाम आनयेत्यस्मिन पदे, गाम आनय ऐसा कह के इस पद से क्या पता करना चाह रहे हैं? इत्यस्मिन वाक्य गो शब्द से गोत्वम, गाम आनय ये जो पद है, ये जो वाक्य है ना, इस वाक्य में गो शब्द से गोत्व की जानकारी दे रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि गाम आनय, तो उस सबसे पहली बात कि उस आनय रूप को सुन करके, उस लिंग श्रवण को सुन के, हाँ, लिंग श्रवणे आनय ऐसा करके उसने कहा, तो उसको सुन करके उस लिंग श्रवण को सुन, लिंग श्रवणे क्या प्रतीति हुई उसको? ये मुझे गवानयन में प्रवृत्त कर रहे हैं, है ना, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल कोई व्यापार कराना चाह रहे हैं। गोत्व विशिष्ट की जो गोत्व जाति है ना, उस गोत्व विशिष्ट की तद देश से एतद देश में प्राप्ति ये कराना चाह रहे हैं। ये प्रतीति हुई सब सर्वप्रथम में। फिर ये क्या प्रतीति हुई कि गोत किसी गाय को लाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा सुन करके, है ना, गाम आना है ऐसा सुन करके हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि चार पैरों वाला कोई प्राणी है ना, ऐसा शरीर वाला कोई प्राणी है, गोपद से जिसको कहा जाता है, गोपद इसका वाच्यार्थ होता है। ऐसे द्रव्य को अथवा ऐसे पिंड को, है ना, अथवा ऐसे व्यक्ति को तद देश से एतद देश में लेके आना है हमें, उस देश से इस देश में उसकी प्राप्ति करानी है। ठीक है। अब एक बात आप लोग याद रखिए कि जो जाति में शक्ति मानते हैं ना, गोत्व जाति, वो जाति में शक्ति मीमांसक लोग मानते मानते हैं, और व्यक्ति में शक्ति कौन मानते हैं? नैयायिक लोग। ठीक है ना। तो उस गोत्व विशिष्ट की, है ना, गोत्व जाति वाले उस गोपद से चतुष्पाद रूपी जो गोत्व जाति वाला
विशिष्ट पिंड है, उसकी उस देश से इस देश में प्राप्ति ही करानी है। इस ऐसा किससे पता पड़ा हमें? गो शब्द से, है ना। और आनय क्रिया इस लिंगादि श्रवण के द्वारा। क्लियर है ये? इतना हमने कल पढ़ा था ये। अब आगे हमें यहां से देखना है ना। शाब्दी भावना में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक वैदिकी शाब्दी भावना, और एक लौकिकी शाब्दी भावना, ठीक है। वो क्या अंतर है दोनों में, देखिए। साच, कौन सा? वो जो शाब्दी भावना है। सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य पुरुषनिष्ठो अभिप्राय विशेषा। इनका कहने का मतलब ये है कि जो वैदिक वाक्य है ना, वैदिक वाक्य में, है ना, व्यापार विशेष मतलब जो शाब्दी भावना है आपकी, व्यापार विशेष मतलब कौन है? कौन था पीछे व्यापार हमारा? पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल भावयुता का व्यापार विशेष किसे कहा जा रहा था? शाब्दी भावना को ना। तो वही शाब्दी भावना जो है, व्यापार विशेष जो है, वही शाब्दी भावना, वह शाब्दी भावना लौकिक, है ना, लौकिक वाक्य जब होगा, हम लोक में उसका प्रयोग करेंगे, तो पुरुष निष्ठ अभिप्राय विशेष होगा वहां पे। अर्थात वहां कोई जो प्रयोजक होगा ना, प्रयोजक कोई पुरुष होगा, ठीक है। उस पुरुष के अभिप्राय विशेष से, है ना, व्यापार विशेष से कार्य होगा, ठीक है। ये क्लियर है ना? माइक खोल लीजिए जिनको सुविधा है वो अपना। कहने का मतलब ये है इनका, ये जो आपका व्यापार विशेष है शाब्दी भावना का, है ना, जब ये लौकिक वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, है ना, इस शाब्दी भावना को दो जगह प्रयोग किया जाता है, एक लोक में और वेद में। लोक में क्या है? जैसे किसी गुरु ने आदेश दिया कि जाओ गाय लेकर के आओ अपने शिष्य को, अथवा किसी पिता ने आदेश दिया जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ, जल लेकर आओ। तो ये क्या है? लौकिक वाक्य है ना। लिंग लकार का प्रयोग यहाँ हुआ है ना। शाब्दी भावना है, लेकिन क्या है? लौकिक है ये, है ना। तो वहां जो प्रयोजक है ना, प्रयोजक कौन है? वो पुरुष अनिष्ट अभिप्राय विशेष है। किसी पुरुष के द्वारा वो अभिप्राय यानी व्यापार किया जा रहा है ना। क्लियर है ना ये? लौकिक वाक्य में किसके द्वारा व्यापार किया जाता है? पुरुष, पुरुष के द्वारा किसी, है ना। प्रयोजक कौन होता है? कोई पुरुष होता है लौकिक वाक्य में, ठीक है। ये क्लियर है ना? ये समझ में आ गया ना? जी। लौकिक वाक्य पुरुष अनिष्ठो अभिप्राय विशेषा। लौकिक वाक्य में क्या होता है? किसी पुरुष के द्वारा ही व्यापार किया जाता है, लेकिन वैदिक वाक्यों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होता है। वैदिक वाक्य तो डायरेक्ट कहता है कि आपको ये करना चाहिए, तो वहां तो किसी पुरुष ने नहीं कहा ना। वही कह रहे हैं आगे, देखिए। यहाँ तक ये पहला हो गया। वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावाद लिंगादि शब्द निष्ठ एवं। वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होने के कारण उस लिंगादि शब्द के द्वारा ही हम प्रेरित होते हैं, है ना। वहां क्या था? प्रेरित करने वाला कौन था? कोई पुरुष था, है ना। गुरु थे, पिता थे, माता थी, जिन्होंने हमें प्रेरित किया किसी कार्य के लिए। लेकिन वेद में क्या है? वेद में पुरुष का अभाव होता है। तो उसके अभाव होने के कारण जो लिंगादि शब्दनिष्ठ व्यापार है ना, जो लिंगादि श्रवण होते हैं कि अहरह संध्या मुपासीत, आपको प्रातः मध्यान्ह सायंकाल को संध्या करनी चाहिए, ऐसा कौन कहता है? वेद कहता है ना। तो वहां कहने वाला इस बात कोई पुरुष तो है नहीं। वहां क्या है? उस पुरुष का अभाव है ना। अभाव होने के कारण जो लिंग आदि शब्दनिष्ठ है, उपासीत, यजेत, है ना, ये जो शब्द हैं, ऐसे जो लिंगादि शब्द हैं, उन्हीं से, उन्हीं के द्वारा हमें पता पड़ता है कि ये कार्य हमें करना चाहिए, वो कार्य हमें प्रेरित कर रहा है ना। वाक्य हमें, वो शब्द हमें प्रेरित कर रहा है। तो शब्दनिष्ठ व्यापार होता है ना वहां पे, वेद वेद में।
आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। तो शब्दनिष्ठ व्यापार होता है ना वेद में, जी पुरुष का अभाव होने के कारण। इसीलिए, अतः एव, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शाब्दी भावना। शब्दनिष्ठ व्यापार होने के कारण क्या कहा जाता है इसको? शाब्दी शाब्दी भावना। भावना यदि व्यभिधीयते। समझ में आ गया ना शाब्दी भावना क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दो प्रकार की है, दो प्रकार से इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले लौकिक और वेद में। तो लोक में तो हमें प्रयोजक मिल जाएगा कोई ना कोई, जो प्रयोग करने वाला है, गुरु पिता इत्यादि जो भी हमसे बड़े लोग हैं वही तो हमें आदेश दे सकते हैं ना। क्या किसी छोटे जी बच्चे के आदेश से भी काम करेंगे? जो बड़े लोग हैं, है ना, गुरु इत्यादि, पिता माता इत्यादि, उनके आदेश से हम लोग काम करते हैं लोक में तो। लेकिन वेद में क्या है? वेद में पुरुष का अभाव है किसी का भी, है ना, क्योंकि वेद कैसे हैं? अपौरुषेय हैं। पुरुष का अभाव होने के कारण, है ना, ये क्या होता है फिर? उस लिंग आदि श्रवण से ही, है ना, उस लिंग आदि शब्द से ही हम व्यापार करते हैं, है ना, उन्हीं के अभिप्राय विशेष से हम व्यापार करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शाब्दी भावना। ठीक है ना? क्लियर है? जी आगे कह रहे हैं, वह जो भावना है, साच भावना, वह जो भावना है शाब्दी भावना, अंशत्रयम अपेक्षते, तीन अंशों की अपेक्षा करती है। ठीक है, तीन अंशों की अपेक्षा रखती है वो। ठीक है, कौन से हैं तीन अंश? साध्यम, साधनम, इति कर्तव्यतांच। कितने अंश अपेक्षित रखती है ये? तीन। तीन। कौन से? साध्यम, साधन, और तीसरा? मिति अमिति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता। साधन, इति कर्तव्यता। ठीक है, जी इति कर्तव्यता च। अब ये साध्य क्या है, साधन क्या है, इति कर्तव्यता क्या है? देखिए, जब हम लोक में कोई कार्य करते हैं ना, जैसे हमसे कहा किसी ने कि जाओ, है ना, किसी ने कहा जाओ, आपके मन में सीधी सीधी बात आएगी, क्यों जाएं, है ना, कैसे जाएं, किस लिए जाएं, है ना, ऐसे आएगा ना। तो यदि किसी ने कहा कि भावयेत, प्राप्त करो, इतना कहा, सिर्फ भावयेत, कि प्राप्त करो, अथवा यजेत, ऐसा कह दिया, यजेत, है ना, ऐसा कहा जी यजेत, कि यज्ञ करो, है ना। तो सीधी सीधी मन में प्रश्न आएगा कि किम भावयेत, क्या करें, केन भावयेत, कैसे करें, है ना, तृतीया है ना, किसके द्वारा करें, जी कथम भावयेत, तीनों प्रश्न आएंगे ना, कि उसका जी साध्य क्या होगा, उसका साधन क्या होगा, उसकी कर्तव्यता क्या होगी। जो आप कह रहे हैं कि यजेत, इस यजन की साध्य क्या होगा इसका, किसके द्वारा साधित होगा ये, इसका साधन क्या होगा, किसके द्वारा साधेंगे इसको, इसकी कर्तव्यता क्या होगी, है ना। ये तीनों प्रश्न आएंगे ना, जी साधारण लोक में भी आते हैं जब कोई कहता है कुछ तो। इसी को क्या कहते हैं? शाब्दी भावना के अंशत्रय है ये, साध्य साधन इति कर्तव्यता। ठीक है ना। साध्य का मतलब किम भावयेत, साधन मतलब केन भावयेत, इति कर्तव्यता मतलब कथम भावयेत। ठीक है, क्या करें, कैसे करें, है ना, किसके द्वारा करें और कैसे करें। ठीक है ना, पता लग जाएगा अभी इति कर्तव्यता क्या है। देखिए, सहायक उसके उसके सहायक क्या होंगे, उसके द्वारा साध्य क्या है, यदि हम करेंगे तो उसके द्वारा साध्य क्या है ना। फिर आता है केन भावयेत, किसके द्वारा करेंगे उसको, कथम भावयेत, कैसे करेंगे उसको, उसमें हमारी सहायता कौन करेंगे, है ना। ऐसे करके तीन इसके साथ इसके अंश होते हैं।
इन तीन अंशों की अपेक्षा ये रखती है ना, शाब्दी भावना अंशत्रय की अपेक्षा रखती है। ऐसी अंशत्रय की अपेक्षा कौन रखेगी? आर्थी भावना, वो भी अंशत्रय की अपेक्षा रखेगी, ठीक है ना। क्लियर है? तो पहले आर्थी भावना को यहां तक देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ साथ आगे देखेंगे। ये चीज समझ में आ गई ना? अंशत्रय को अपेक्षित रखेगी, है ना, साध्य साधन रीति कर्तव्यता। अब देखिए, आर्थी भावना क्या है? फटाफट से पढ़िए कोई। प्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। प्रयोजन मतलब फल, प्रयोजन मतलब हाँ, फल। अब फल कैसा है? तो वेद का विषय है, तो स्वर्ग आदि ही फल होंगे, है ना। लौकिक फल तो होगा नहीं कोई, है ना। तो यहाँ रखिए स्वर्ग फल, स्वर्ग आदि फल की इच्छा से, है ना, स्वर्ग आदि फल की इच्छा से। प्रयोजन क्या है हमारा? स्वर्ग आदि फल, उनकी इच्छा से जनित जो क्रिया विषय है। समझ में आया इसका? स्वर्ग रूपी फल की, और महोदय आवाज कट रही है। पहले वाक्य में क्या था हमारे शाब्दी भावना के में? शाब्दी भावना में ये था, एक प्रयोजक था, एक प्रयोज्य था, और एक प्रयोजक कौन था? गुरु या पिता, ठीक है, या फिर जो वर्ण जिसके द्वारा हम किसी कार्य में प्रवृत्त हो, प्रयोजक थे हमारे। या तो गुरु या पिता को रखिए, या फिर लिंगादि शब्दनिष्ठ जो व्यापार था उसके द्वारा प्रयोजक हम लोग प्रयोज्य हो रहे थे ना, ठीक है। प्रयोजक तो ये थे दोनों, लिंगादि शब्दनिष्ठ व्यापार या फिर गुरु अथवा पिता। प्रयोज्य कौन था? हम, जो, है ना, या तो वो पुत्र या शिष्य, है ना, या वो पुरुष। यदि गाम गाम आनय ऐसा कहा, तो उसने आनयन क्रिया को विशिष्ट जाति की तद देश से ए तद देश में प्राप्ति करा दी, ठीक है। यही क्या हुआ? ये जो व्यापार, इसका व्यापार था, उस पुरुष का जो व्यापार था, उस पुरुष का जो व्यापार आदेश जो दिया था उसने, वो लिंग आदि का किया था, है ना। स्वयं का व्यापार तो था नहीं, स्वयं का व्यापार था लेकिन उसके निमित्त था ये, इस पुरुष ने कार्य किया। लेकिन विशेष व्यापार किसका रहा? जिसने उसको इस कार्य में निश्चित निहित किया, ठीक है, तुम्हें ये कार्य करना है। ऐसी बात ये समझिए कि शाब्दी भाव करती है कि ये प्रेरणा उत्पन्न करती है। क्या समझे? ये जो शाब्दी भावना है, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज कट रही है। अभी भी? अभी तो स्पष्ट है, बीच बीच में कट जाती है। आवाज तो आ रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा, देखिए अब क्या करती है, ये प्रेरणा उत्पन्न करती है हमारे अंदर। जैसे कहा यजेत, तो हमें प्रेरणा मिली ना कि यज्ञ करना चाहिए, है ना। अब उस प्रेरणा को लेकर के जब हम प्रवृत्ति करते हैं किसी कार्य में, है ना, किसी कार्य में क्या होते हैं? प्रवृत्त होते हैं, ठीक। प्रेरणा किसने दी? शाब्दी भावना ने। शाब्दी भावना की प्रेरणा को लेकर के, है ना, उस प्रेरणा को लेकर के किसी क्रिया रूपी विषय व्यापार में जब हम प्रवृत्त होते हैं, है ना, उसमें जब हमारी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, क्या प्रवृत्ति उत्पन्न हुई? उसने कहा कि गाम आनय, अथवा पिता ने कहा जलम आनय,
तो इस प्रेरणा को लेकर के, पिता से प्रेरणा लेकर के, गुरु से प्रेरणा लेकर के जब हम गाम आनयन इस क्रिया में प्रवृत्त हुए, है ना, ये जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, ऐसा जो व्यापार है, ये क्या है? आर्थी भावना। क्लियर हुआ? आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। जी सर। ये क्लियर हो गया ना? शाब्दी भावना, आर्थी भावना दोनों लक्षण दोनों के क्लियर हुए? जी सर। जैसे और समझ लीजिए, और हिंदी में समझिए इसको, देखिए, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आया तो आगे का समझ में नहीं आएगा। यदि जैसे मान लीजिए यजेत ऐसा कहा हमसे, है ना, अब यजेत के अंदर जो लिंग लकार है ना, उस लिंग लकार से हमें क्या सुना हमने? उससे हमें प्रेरणा मिली कि यज्ञ करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें किससे मिली? यजेत, इससे, है ना, मिली ना? इससे प्रेरणा मिली यजेत से कि यज्ञ करना चाहिए। शाब्दी भावना है ये क्या है? शाब्दी भावना। अब उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के, है ना, उस प्रवृत्ति को धारण करके हमने क्या कहा कि मुझे कुछ करने को कहा जा रहा है, ऐसा हमने सुना, ऐसा हमने महसूस किया, है ना। ये तक करके जो शाब्दी भावना है हमें कुछ करने को कह रही है, गाम आना है, ऐसा करके गुरु ने हमें कुछ करने को कहा है ना। इस प्रेरणा को हम धारण करके, है ना, मन में रख के, उसके पश्चात जो हमारी कार्य में प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उसके पश्चात जो हमारी कार्य में प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, है ना, वही क्या कहलाती है? वही आर्थी भावना है। ठीक है ना? जी अब तो क्लियर हो गया सबको ये? जी अभी भी किसी जी को कोई सर। समस्या है? क्लियर है शाब्दी अर्थी दोनों? जी स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा करके वाक्य बोला, ठीक है। उस यजेत से क्या पता पड़ा हमें कि हमें किसी कार्य के लिए कहा जा रहा है ना, यजन के लिए कहा जा रहा है, ऐसा हम प्रवृत्त हुए। कैसा प्रवृत्त हुए? कि हमें किसी कार्य के लिए कहा जा रहा है ना। किसने किससे पता लगा? हमें शाब्दी भावना से, है ना। तो शाब्दी भावना के उपरांत हमारे मन में क्या उत्पन्न हुआ कि हमें यजन क्रिया के लिए कहा जा रहा है। अब यजन क्रिया में जो हम प्रवृत्त हुए वो शाब्दी भावना से, उससे प्रेरणा मिली हमें कि यजन करना चाहिए। लेकिन जब हमने स्वर्ग की इच्छा रखी, फल की इच्छा रखी, उस प्रयोजन की इच्छा रखी, उस प्रयोजन की इच्छा से, स्वर्ग की इच्छा से जब हम क्रिया में प्रवृत्त हुए, अरे हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे हम तो, ऐसा करके जब हम विषय में प्रवृत्त होंगे, है ना, उस यजन विषय में प्रवृत्त होंगे, तो वही क्या कहलाएगी? आर्थी भावना। जहां कर्ता का स्वयं का स्वार्थ होता है, वहां क्या होता है? आर्थी भावना। और जहां वो किसी के द्वारा प्रेरित होकर के कार्य करता है, वो क्या कहलाती है? शाब्दी भावना। यही अंतर है दोनों में बस। किसी के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करना शाब्दी भावना, अपनी इच्छा से कार्य करना, है ना, फल की इच्छा से कार्य करना, फल प्राप्ति की इच्छा से स्वयं कार्य करना, ये क्या है? आर्थी भावना। दोनों क्लियर है ना? क्लियर है ना दोनों? आगे चला जी जाए? सर। जी अभी भी कोई ऐसे जिनको समझ में नहीं आया हो ये शाब्दी और आर्थी का लक्षण? आ गया सबको समझ में? चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं? आ गया। जो हमारी पुरानी शाब्दी भावना थी वो क्या थी? साच लिंग अंशेन उच्यते, ऐसा हमने पढ़ा था ना। वो लिंग अंश से कही जाती है ना, लिंग लकार से ही कही जाती है। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं इसमें, है ना, आख्यातत्व और लिंगत्व। ठीक है, दो चीजें पढ़ी थी ना हमने। यजेता, ये जो त प्रत्यय है, इसमें दो अंश हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व, है ना। आख्यातत्व कहाँ रहता है? 10 लकारों में, 10 लकारों में आख्यातत्व रहता है। लेकिन तब ये जो लिंग लकार है, ये कहाँ रहता है लिंगत्व? सिर्फ लिंग लकार में लिंग तो रहता है। तो हमारी जो शाब्दी भावना थी, वो लिंग अंश से कही जा रही थी ना। तो उसमें क्या था? आख्यातत्व और लिंगत्व, दो चीजें थी उसमें, है ना।
लेकिन इसमें क्या है, ये सिर्फ साच आख्यात अंशेन उच्यते, ये सिर्फ आख्यात से ही कही जाएगी, यानी इसमें 10 लकारों का प्रयोग किया जा सकता है। आख्यात कहने का मतलब क्या है, इनका 10 लकारों का प्रयोग किया जा सकता है। लट लोट लिट लेट लंग लिंग लुंग लृंग, किसी भी लकार का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, ठीक है ना, आर्थी भावना में। लेकिन शाब्दी भावना में क्या था, सिर्फ लिंग अंश से ही वो कही जा रही थी, ठीक है। आख्यात से हमें क्या पता पड़ा यहाँ पे कि 10 लकारों में, क्योंकि आख्यातत्व जो होता है वो 10 लकार साधारण होता है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले कि आख्यातत्वम 10 लकार साधारणम, ऐसा करके हमने पढ़ लिया है पहले। ये जो आख्यातत्व होता है 10 लकारों में साधारणतया होता है। तो यहाँ इससे क्या पता पड़ता है कि जो आर्थी भावना है ना, ये किससे कही जाएगी, आख्यात अंश से। आख्यात अंश से कहने का मतलब कि इसमें 10 लकारों का प्रयोग होगा। जब कोई आदेश कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें 10 लकारों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा, किसमें, आर्थी भावना में, ठीक है ना, ये क्लियर है। आवाज आ रही है हमारी। जी गुरु जी आ रही है। चलिए, अब क्या कह रहे हैं, ये जो आख्यात है, आख्यात सामान्य व्यापार वाचित्वात्, ये जो आख्यात सामान्य है ना, ये व्यापार का बोधक है, ठीक है। इससे क्या पता पड़ता है हमें, कोई व्यापार है जो हमें करना है, ठीक है ना, व्यापार के बारे में बताता है, बतलाता है, ठीक है। अब देखिए वही स्थिति आ गई फिर दोबारा, सापि अंशत्रयम अपेक्षते, सह अपि कौन, आर्थी भावना अपि अंशत्रयम अपेक्षते, ये भी अंशत्रय की अपेक्षा रखती है उसी की तरह, ठीक है। इसके भी अंशत्रय वही होंगे, साध्य साधन इति कर्तव्यता, साध्यम साधनम इति कर्तव्यता च, है ना, वही किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत, ठीक है ना। किसी ने कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, है ना, यजेत ऐसा कहा, कि किम भावयेत, स्वर्गम भावयेत, केन भावयेत, है ना, उस स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या करें, ठीक है, चलो स्वर्गम भावयेत, स्वर्ग प्राप्त करेंगे, ठीक है, स्वर्ग के लिए यजन करेंगे हम, ठीक है, स्वर्ग काम हो यजेत, लेकिन केन भावयेत, इसका यजन करें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, ऐसा हमें मिला, एक चीज और जुड़ गई कि अग्निहोत्र होम के द्वारा आप स्वर्ग प्राप्त करिए। सबसे पहला क्या था, स्वर्ग प्राप्त करिए, फिर आया किसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करें, तो बोला अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा आप स्वर्ग प्राप्त करिए। तो फिर आया कथम भावयेत, कथम अग्निहोत्र होमेन, किस प्रकार से अग्निहोत्र करें जो कि स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना, ये प्रश्न हुआ। तब उन्होंने कहा कि इति कर्तव्यता मतलब जो इसके अंग हैं अग्निहोत्र के, प्रयाज आदि, है ना, प्रयाज आदि अंगों से आप अग्निहोत्र करिए तो आपको क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, क्लियर है ये, अंशत्रय समझ में आ गए इसके। आ रही है हमारी, भाई माइक जी खोल सर आ लीजिए रही है। लोग अपना। जी सर, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत। क्लियर है सबको ना, जी समझ में सर। आ गया ये, जी सर। और लोगों को भी समझ में आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है ये, जी आ ये गया। समझ में आ रहा है सबको। हाँ तो बोलिए जी आप लोग, जी बताइए भी साथ में सब लोग, ठीक है ना। तो ये भी किसी तरह शाब्दी भावना के जैसे ही, है ना, अंशत्रय अपेक्षित है, 3 अंश को चाह रही है ये भी, है ना, ये भी 3 अंश को चाह रही है, ठीक है ना, अंशत्रयम अपेक्षते, किसके जैसे, शाब्दी भावना के जैसे। कौन से हैं, सेम वही हैं, साध्य साधन इति कर्तव्यता, अंश वही है, लेकिन इनका जो फल है ना, इनका जो विषय है वो बदल जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा ये किए जाएंगे वो बदल जाएगा दोनों का, ठीक है। तो पहले हम इसका देखते हैं आर्थी भावना का, क्योंकि इसका सरल है, उसका थोड़ा सा, उसका जो साध्य है वो यही आर्थी भावना बनती है ना। जब इसका समझ में आ जाएगा तो उसका भी हमें समझ में आ जाएगा, तो पहले इसका देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं ये, देखिए,
तत्र साध्याकांक्षायाम, है ना, ये जो साध्य आकांक्षा है, सबसे पहली कौन सी आकांक्षा है? साध्य। 3 चीजें आप लोग लिख लीजिए इसमें, देखिए। साधन, और क्या है तीसरा? इति कर्तव्यता। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा पूरा लिखना है इसको, ठीक है। 3 चीजें ये हो गई। अब इसका वो क्या लिखा था हमने? साध्य का क्या था? किम भावयेत, है ना। किम भावयेत। दूसरा क्या था? केन भावयेत। केन भावेत, तीसरा क्या था? कथम कथम भावयेत। भावेत। ठीक है ना, यही था ना तीनों का जी प्रारूप सर। इनका बनाने का। जी सर। अब प्रश्न तो इन्होंने रख दिया, अब इसका उत्तर हमें खोजना है, ठीक है ना। उत्तर हमें बनाना है इसका। अब देखिए आर्थी भावना का हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो साध्याकांक्षा से क्या आया हमें? तत्र साध्याकांक्षायाम, है ना। साध्याकांक्षा मतलब किम भावयेत, क्या करें, है ना, क्या करें। तो यहाँ रखेंगे हम स्वर्गम भावयेत, है ना। स्वर्गम भावयेत, स्वर्ग प्राप्त करो, ठीक है। साध्य क्या है? स्वर्ग। क्या साध्य है हमें? स्वर्ग साध्य है, ठीक है। अब ये प्रश्न होगा कि ठीक है स्वर्ग प्राप्त करेंगे, चलिए स्वर्ग प्राप्त करेंगे, लेकिन किसके द्वारा प्राप्त करें, है ना। ये आया ना। उसका करण क्या है, उसका साधन क्या है जिसके द्वारा हम, साधन मतलब करण, है ना। जी सर। कोई ना कोई माध्यम होगा जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जाएगा। तो बोले याग है ना, ठीक है। किसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करेंगे? याग है ना, यागेन, ठीक है ना। यज्ञ के द्वारा। ये क्लियर हुआ ना। साध्य क्या है? स्वर्ग, है ना। किसके द्वारा? उसका सहायक कौन है, उसका साधन कौन है, उसका करण कौन है? तो यो याग, ठीक है। ये अब प्रश्न ये आया कि उस याग को किस प्रकार से करें, कथम भावयेत, तो कैसे करें जो कि स्वर्ग प्राप्त होगा। अब ऐसा तो है नहीं हम बैठ जाएं और ढेर सारी वो समिधा और वो सब लेकर के और दे दनादन उसमें हवन कुंड में उसको करके गड्ढा खोद के फावड़े से और जला के अग्नि और उल्टा सीधा करने लगे। उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे स्वर्ग को, है ना। तो कहा जी प्रयाज आदि के ना, है ना। किसके द्वारा? प्रयाज आदि जो सहायक अंग हैं यज्ञ यज्ञ के, है ना। हम सब जानेंगे ये सब क्या है। प्रयाज आदि के ना, प्रयाज आदि, ठीक है ना। इनकी सहायता से, ठीक है, इन प्रयाज आदि की सहायता से यागे न स्वर्गम भावयेत। क्लियर हो गया है सबको? जी सर। जी ये समझ में आ गया ना सबको? जी समझ में आ गया। सबसे पहले साध्य था, है ना, यही था ना। अंश 3 थे हमारे, साध्य, साधन और इति कर्तव्य था। दोबारा देख लीजिए। साध्य था, साधन था, इति कर्तव्यता थी। साध्य मतलब, साध्य का क्या था? किम भावयेत। साध्य मतलब क्या करना है हमें, हमें क्या साधना है। साध्य मतलब हमें साधना क्या है ना। तो क्या बोले? स्वर्गम, है ना। स्वर्ग साधना है, स्वर्ग साध्य है। प्रत्येक को साध्य है ना स्वर्ग। जी किसको स्वर्ग नहीं चाहिए? सबको स्वर्ग चाहिए। कोई ऐसा है जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए? एक पागल इंसान से भी पूछोगे तो वो भी कहेगा हाँ स्वर्ग चाहिए, है ना। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ जो सुख और दुख है ना, वो सीमित है। मृत्यु लोक में जो सुख दुख है वो सीमित है। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, वहां असीमित है, कोई सीमा नहीं है वहां पर सुखों की, है ना। तो क्या है? साध्य, साध्य क्या है? स्वर्ग। साधन क्या है उसके द्वारा, है ना। किसके द्वारा साध्य है ये स्वर्ग? उसका कोई ना कोई साधन होगा, साध्य है तो, है ना। तो उसका साधन कौन बनेगा? याग, ठीक है। उस साधन के द्वारा स्वर्ग साध्य है। अब समस्या ये आई कि ठीक है याग तो कर लेंगे, लेकिन उसके, उसको कैसे करेंगे, कथम भावये, तो कैसे करेंगे यज्ञ, यज्ञ को, है ना। कोई नियम होगा उसका, है ना। कोई निश्चित तरीके होंगे उसके कि ऐसे यज्ञ करोगे तब स्वर्ग आपको मिलेगा, है ना। कोई एक प्रोसेसर होता है ना, कोई प्रोसेस होता है ना हर चीज का, कि आप ये ऐसे करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, इस नियम से चलिए। ऐसे करके प्रोसेस होता है हर चीज का ना, लीगल प्रोसेस। उसका लीगल प्रोसेस क्या है?
तो प्रयाज आदि के ना, है ना, प्रयाज आदि की सहायता से याग के द्वारा आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आ गया ना तीनों चीजें? जी सर। चलिए आगे चला जाए। जी सर। जी। अब देखिए यहाँ इन्होंने कहा तत्र, है ना, तत्र मतलब यहाँ जो आपने अंशत्रय बताए हैं उन अंशत्रय में साध्याकांक्षायाम स्वर्गादि फलम, साध्याकांक्षा का फल क्या है? क्या देखा था अभी हमने? स्वर्ग आदि साध्याकांक्षा की का फल क्या है? प्राप्ति, स्वर्ग आदि की स्वर्ग आदि की प्राप्ति। प्राप्ति। हाँ, आगे देखिए, स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति, साध्यत्वेन अन्वित होगा स्वर्गादि फल, ठीक है। तो साधनाकांक्षा का फल क्या है? याग आदि क्रिया करना। याग आदि, है ना। और कैसे अन्वित होंगे वो? करणत्वेन, है ना, करणत्वेन अन्वित होंगे ना। साधन मतलब किसी करण के द्वारा, है ना। अरे किसी साधन के द्वारा ही तो कुछ साध्य होता है, कोई उचित करण होगा उसी के द्वारा तो कोई चीज उत्पन्न होगी ना। कोई किसी चीज को उत्पन्न करना है हमें, तो उसके लिए उचित करण लेना पड़ेगा ना, निमित्त लेना पड़ेगा उचित, है ना। तो याग आदि क्या है? करण, है ना। आगे कह रहे हैं इति कर्तव्यताकांक्षा क्या है? उसका फल क्या है इति कर्तव्यताकांक्षा का? तो प्रयाज आदि अंग की, है ना, प्रयाज आदि जो अंग हैं वही क्या कहलाएंगे? इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। ये जो प्रयाज आदि अंग है ये इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होंगे, ठीक है ना, अर्थी भावना में। ये क्लियर होगी तीनों चीजें सबको? सबको क्लियर है ये तीनों चीजें ना? जी महोदय। अब देखिए यदि ये समझ में नहीं आया तो फिर अवधि भावना में समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। यदि कोई समस्या है तो भी बता दीजिए, दोबारा समझा सकते हैं हम। आर्थी भावना हो गई हमारी क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं शाब्दी भावना को, ठीक है, उन्होंने क्या कहा। देखिए इन्होंने भी अंशत्रय अपेक्षित थी ना, साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनमिति कर्तव्यतांच, है ना। किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, वही समस्या थी यहाँ भी, यहीं से तो छोड़ के चले गए थे हम, है ना। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? साध्य, फिर क्या है? साधन, फिर कर्तव्यता। ठीक है, साध्य मतलब किम भावयेत, है ना। किम भावेन, साधन मतलब केन भावेन, इति कर्तव्यता मतलब कथम भावेन। ठीक है ना। अब देखिए अब इसका जो साध्य होगा, है ना, किसका? साध्वी भावना का साध्य कौन होगा पता है? आर्थी भावना। इसका साध्य कौन बनेगा? आर्थी भावना। क्योंकि किसको साध्य क्या है इसका? आर्थी भावना। अरे जब किसी ने कहा कि एक पिता ने पुत्र से कहा कि हमारे लिए जल लेकर के आओ, तो वहां उसको साध्य क्या है? वो उसके पुत्र के द्वारा जलानयन, है ना, जो कि आर्थी भावना का अंग है ना। तो यदि पुत्र जल लेकर के आता है तो ये क्या है? ये आर्थी भावना है ना। गुरु ने कहा गाम आनय, शिष्य ने क्या किया? शिष्य गया एक गोत्र विशिष्ट जाति को इस देश से इस देश में लेकर के आया। ये क्या है? आर्थी भावना है पूरी, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी क्या थी? उस फल की इच्छा थी। उसकी फल क्या था? गाय का लाना इस देश में, है ना। उस फल की इच्छा से उस पुरुष ने जो कर्म किया वही क्या कहलाया? आर्थी भावना। तो आर्थी भावना क्या होगी? इस शाब्दी भावना का साध्य, ठीक है। शाब्दी भावना का साध्य कौन होगी? आर्थी भावना, ठीक है ना। आगे देखिए इसका साधन कौन होगा? इसका साधन कौन होगा जिससे हमें ये पता पड़ेगा, है ना, कौन है इसका साधन? तो लिंगादि का ज्ञान, लिंगादि ज्ञान से ही तो हमें पता पड़ता है ना।
लिंगादि ज्ञान, लिंगा दीर्घ है, लिंगादि ज्ञान। इस ज्ञान से ही पता पड़ता है ना हमें इसके विषय में। अब आता है इति कर्तव्यता। इसकी इति कर्तव्यता क्या होगी? जैसे वहां पे प्रयाज आदि थे, इति कर्तव्यता आरती भावना की, इसकी इति कर्तव्यता क्या होगी, है ना? कथम भाव है, इसको प्राप्त कैसे करेंगे? तो अर्थवाद के द्वारा। किसके द्वारा? अर्थवाद के द्वारा, है ना? अभी अर्थवाद क्या है तो ये सब हम लोग आगे जानेंगे। आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए। इसका साध्य क्या है? आर्थी भावना। साधन क्या है? लिंगादि का ज्ञान। और इति कर्तव्यता क्या होगी इसकी? अर्थवाद। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो फटाफट से बताइए, आगे चलते हैं फिर। जी सर, नोट कर लिया। चलें आगे, हटा दें इसको। जी सब लोगों ने सर। कर लिया? जी सर। किम भावेत साध्य क्या है तो इसमें आर्थी भावना को लेंगे। साधन क्या है तो लिंगादि ज्ञान। और इति कर्तव्यता क्या है तो अर्थवाद को लेंगे। अर्थवाद को अब हम आगे समझेंगे, अभी इतना नोट करना है बस। अब देखिए, यहां तक हमने देख लिया था 17 साध्याकांक्षायाम। उस साध्याकांक्षा में सबसे पहली जो साध्याकांक्षा है, वक्षमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। वक्षमाण जो अंशत्रयोपक्ष है, अंशत्रय से युक्त जो आर्थी भावना है वही साध्यत्वेन अन्वित होती है। क्लियर है ना ये बात? हमने देख ली कि जो आगे कही जाने वाली अंशत्रयोपेत आर्थी भावना है वही साध्यत्वेन अन्वित होती है। किसके लिए? किसके लिए? शाब्दी भावना के लिए, है ना? क्लियर है ना? जी। क्यों अन्वित होती है? तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। एक प्रत्यय गम्य होने के कारण और समानाभिधान श्रुति होने के कारण। जैसे मानिए समानाभिधान श्रुति और एक प्रत्यय गम्यता क्या है ये, तो देखिए यजेत, यजेत में जो त प्रत्यय है ना, वो शाब्दी भावना में भी आता है और आर्थी भावना में भी आता है ना? आता है ना, दोनों में आएगा ना ये तो। अरे जी उसमें यस सर। आख्यातत्व लिंग और दोनों चीज है, तो वो शाब्दी भावना में भी जाएगा और आर्थी भावना में भी जाएगा। इस एक प्रत्यय गम्यता होने के कारण जो त प्रत्यय है, इसका दोनों में एकता होने के कारण, है ना, एक प्रत्यय गम्यता होने के कारण, है ना, और समानाभिधान श्रुति होने के कारण, दोनों में जो श्रुति है ना, एक ही पद में निर्दिष्ट होना दोनों का। इस यजेत, इस पद में निर्दिष्ट होना, ये क्या है? समान अभिधान श्रुति। इस श्रुति के आधार पर ही, है ना, आर्थी भावना को शाब्दी भावना का साध्य बनाया जाता है। ठीक है, तो यदि प्रश्न आता है ना, कि जो आर्थी भावना है, आर्थी भावना शाब्दी भावना का साध्य क्यों होगी, किस कारण से उसका साध्य होगी, तो क्या उत्तर देना है हमें? एक प्रत्यगम्यत्वेन समानाभिधान श्रुतेः साध्यत्वेन अन्वेति क्या? आर्थी भावना। एक प्रत्यगम्य होने के कारण और समानाभिधान श्रुति होने के कारण आर्थी भावना साध्य के रूप में अन्वित होगी। किसके लिए? शाब्दी भावना के लिए। ठीक है ना? ये क्लियर है? आवाज आ रही है हमारी? इसे एक बार और बता दे गुरु जी। एक पर्दे के लिए जो बता रहे हैं इसे एक बार और बता दे। देखिए वहां क्या था? साध्य के रूप में क्या था? हमें स्वर्ग साध्य था ना? स्वर्ग साध्य था नहीं था? वहां ये था। लेकिन यहाँ जो शाब्दी भावना है इसको भी कुछ ना कुछ साध्य होगा। इसको साध्य क्या है? आर्थी भावना। तो पूछा कि आर्थी भावना ही क्यों साध्य है इसको, है ना? वाक्य क्या है? स्वर्ग कामो यजेत। इस वाक्य में, है ना, जो आर्थी भावना है वो ही क्यों अभीष्ट है इसको? तो इन्होंने कहा कि ये एक प्रत्यय गम्य होने के कारण, दोनों एक ही प्रत्यय से गम्यमान है, और समानाभिधान श्रुति होने के कारण, है ना, यजेत जो है इसमें दोनों में एक ही श्रुति है ना, एक ही उसके अर्थ को बोध करा रहे हैं। ये दोनों में एक जैसा होने के कारण साध्यत्वेन अन्वित होगी। कौन? आर्थी भावना। किसके लिए? तो शाब्दी भावना के लिए। आपको भी इतना याद रखना है कि एक प्रत्यय गम्य होने के कारण और समानाभिधान श्रुति होने के कारण साध्यत्वेन अन्वित होगी आर्थी भावना। किसके लिए? तो शाब्दी भावना के लिए। ठीक है ना? सर तो मैं वहां पर आरती भावना पढ़ रहा हूँ और यहाँ शाब्दी भावना को भी ले लेना है।
प्रश्न ये आ सकता है कि जो शाब्दी भावना है, शाब्दी भावना का साध्य कौन होगा, है ना? शाब्दी भावना का साध्य क्या है ना? साध्य अथवा साध्यत्वेन अन्वित कौन होगा? एक प्रत्यय गमनत्वेन समानाभिधान ऐसा करके यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये जो आपकी शाब्दी भावना है, इसका साध्य कौन है ना? तो वहां यदि एक उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे तो आर्थी भावना को आपको ले ही लेना है। और यदि घुमा करके ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, दो तरीके हैं इसमें प्रश्न पूछने के, है ना? दोनों तरीके क्या है? दो तरीके हैं इसमें प्रश्न पूछने के। देखिए, एक तरीका क्या है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि शाब्दी भावना का साध्य कौन है, ठीक है? शाब्दी भावना में साध्यत्वेन अन्वित कौन होता है, तो हमें सीधा सीधा उत्तर दे ही देना है कि आर्थी भावना, ठीक है? और यदि ऐसे पूछा जाए घुमा करके, शाब्दी भावनायाम, है ना, साध्यत्वेन अन्वेति कहा, है ना? अन्वितो भवति कहा, है ना? अन्वित होता है कौन, और अथवा किस लिए होता है, तो वहां ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान में होने के कारण, है ना? यहाँ शाब्द आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वित होती है शाब्दी भावना में, क्यों? तो दोनों तरह से हमें ध्यान रखना है। एक प्रत्यगम्य होने के कारण, समानाभिधान श्रुति होने के कारण, ये जो आर्थी भावना है साध्यत्वेन आर्थी शाब्दी भावना के साथ अन्वित होती है, ठीक है? दोनों ही उत्तर इसके हमें याद रखने हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, यही प्रश्न बन सकता है बस, इससे अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है? बस ये याद रखना है हमें, साध्य क्या है, साधन क्या है, इति कर्तव्यता क्या है उसकी। हालांकि अभी तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन कोई पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि कब तक ऊपर ऊपर से ही पूछते रहेंगे, कभी तो अंदर भी जाएंगे ना विषय में, तो हो सकता है पूछा जा सके। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका यजेत है, हमने भी पढ़ा कि आपने उसको क्यों माना था, शाब्दी आर्थी भावना को ही साध्य क्यों माना आपने? यजेत था, यजेत शब्द है ना, क्या था? यजेत। उन्होंने कहा था, वहां उत्तर उन्होंने दिया था, एक प्रत्यगम्य होने के कारण, है ना, और समानाभिधान श्रुति होने के कारण। एक प्रत्यगम्य मतलब जो यजेत है इसमें ता में क्या है, एक प्रत्यगम्य है, दोनों में क्या है, लिंग है, लिंग लकार है, और क्या है, आख्या तत्व है। यही चीज दोनों में समान है ना। स्वर्ग कामो यजेत शाब्दी भावना में भी है और आर्थी भावना में भी है। सिमिलरिटी क्या है दोनों में, कि जो त प्रत्यय है, त प्रत्यय मतलब लिंग लकार और आख्या तत्व, यही सिमिलरिटी है ना दोनों में। इसीलिए तो हमने आर्थी भावना को उठा करके इसका साध्य बना दिया, शाब्दी भावना का, यही किया हमने, है ना। अब ये कह रहे हैं आपका जो यजेत है इसमें दो चीजें और हैं, एक तो संख्या है इसकी, है ना, और एक इसका काल। संख्या आदि दिया है ना, आदि, आदि से काल भी लेना है। तो संख्या मतलब एक वचन का वाचक है यजेत, है ना, एक वचन है ना ये, तो एकत्व संख्या ले लो, अथवा वर्तमान में करने के लिए कह रहा है वर्तमान काल ले लो। तो आप इन दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं उसका वो बना लेते साध्य? आपने आर्थी भावना को साध्य क्यों बनाया यजेत से? अरे त प्रत्यय के सुनने से हमें तो ये भी बोधित हो रहा है ना, एकत्व का वाचक है और एक मतलब वर्तमान काल का वाचक है। त प्रत्यय सुनने से यही थोड़ी ना है कि समानाभिधान श्रुति तो एकत्व की और काल की भी हो रही है, दोनों में सिमिलरिटी ये भी आ रही है कि दोनों में एक वचन और वर्तमान काल का ही बोध हो रहा है। समझ में आ रहा है प्रश्न, है ना? जी सर। तो दोनों में एक वचन और एक वर्तमान काल का भी तो बोध हो रहा है यजेता इस कहने से, ऐसा कहने से। तो आपने सिर्फ उस यजेता का एक ही अर्थ क्यों निकाल लिया, आर्थी भावना? आपने यही क्यों रखा, आर्थी भावना को ही क्यों रखा आपने? क्यों ना एक वचन को रख लेते उसके साध्यत्वेन अन्वित में, जैसे स्वर्ग को वहां साध्य बना लिया उसका, तो एक वचन को साध्य बना लेते अथवा वर्तमान काल को साध्य बना लेते। ऐसा क्यों नहीं किया? तो कह रहे हैं कि सांख्यादि नाम एक प्रत्यगम्यत्व भी, है ना, संख्यादि में ये तो पक्की बात है कि संख्यादि एक प्रत्यगम्य है, दोनों में
एक चीज मिल रही है, ये सिमिलरिटी दोनों में है, आपकी बात ठीक है, उचित है ना। एक प्रत्यगम्यत्वेपि होने पर भी अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, अयोग्य है ये, कैसे है? अयोग्य है ना, अयोग्य होने के कारण, है ना, क्या होने के कारण? अयोग्य होने के कारण इसको उसका साध्य नहीं बनाया जा सकता। अयोग्य कैसे है ये, तो बता रहे हैं, देखिए। जैसे देखिए, दोनों भावनाएं अंशत्रयोपेता होती हैं, ये हमने देखा था, ठीक है ना। साध्य साधन इति कर्तव्यता, दोनों अंशत्रयोपेता होती हैं। और ये जो ता पद है हमारा, इस ता में लिंगत्व और आख्यातत्व ये रहता है ना। और त के द्वारा हमें ये पता पड़ता है ये लिंग लकार है ना। ऐसी समानाभिधान श्रुति है दोनों में, त प्रत्यय, है ना, समानाभिधान है दोनों में, एक ही चीज से विधान हो रहा है उस त प्रत्यय से, है ना। त प्रत्यय के द्वारा ही पता पड़ रहा है। इस त प्रत्यय के श्रवण के द्वारा, है ना, इस त प्रत्यय का प्रमाण कौन है? श्रुति प्रमाण है ना। सुर कामो यजेत, ऐसे कहने वाली श्रुति प्रमाण है ना, त प्रत्यय का प्रमाण है कि नहीं? इसका प्रमाण कौन है? श्रुति प्रमाण है, यजेत, सुर कामो यजेत। लेकिन इस एकत्व का और इस वर्तमान काल का कोई भी प्रमाण नहीं है ना। यद्यपि ये संख्या और काल दोनों चीजें त प्रत्यय में उपलब्ध हैं, विद्यमान हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। कोई श्रुति प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण ना होने के कारण इसको हम इसमें स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। साध्य शाब्दी भावना का साध्य होने की योग्यता इसमें नहीं है, ठीक है। इसीलिए कह दिया हो एक प्रत्यगम्यत्वेनापि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, एक प्रत्यगम्यमान होने के कारण भी ये अयोग्य है, ठीक है। यदि प्रश्न आता है आपके समक्ष, ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूं, ठीक है। संख्यादि को एक प्रत्यगम्यमान होने पर क्यों नहीं किया गया, ऐसा प्रश्न आया था, विगत वर्ष आया था। संख्यादि को एक प्रत्यगम्यमान होने पर भी साध्यत्वेन अन्वित क्यों नहीं किया गया शाब्दी भावना में? तो क्या उत्तर देंगे हम लोग? अयोग्यत्वान् न साध्यत्वेन अन्वयः। हाँ, अयोग्यत्वान् न साध्यत्वेन अन्वयः, सीधी सी बात है, उसमें ही उत्तर लिखा हुआ है, देखिए ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, अयोग्यत्वान् न, अयोग्य होने के कारण वो साध्यत्वेन अन्वित नहीं हो सकता। क्लियर है ये? जी ठीक है ना। आगे कह रहे हैं साध्य समझ लिया हमने, अब क्या आता है साध्य के बाद में? साध्य साधन, ठीक है ना। तो साधनाकांक्षा में इसकी शाब्दी भावना की हमने देखा था लिंगादि ज्ञान है ना, तो लिंगादि का ज्ञान है वही करणत्वेन अन्वित होगा, ठीक है। लिंगादि का ज्ञान क्यों क्या होगा? करणत्वेन अन्वित होगा। जैसे वहां पर क्या था हमारा, वहां क्या वहां साधना क्या थी हमारी? याग, है ना, यागेन भावयेत, तो लिंगादि ज्ञानेन शाब्दी भावनाम आर्थी भावनाम भावयेत, लिंगादि ज्ञान के द्वारा आर्थी भावना को हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, साध्य क्या है, साधन क्या है, इति कर्तव्यता क्या है, और ये जो दो प्रश्न के स्थल बताए इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जी, प्रश्न 73 में आया था या 25 में? 73 में आया था, 25 में इतना टफ नहीं पूछेगा, 25 में तो सिर्फ जी ऊपर से पूछता है कि भावनाएं कितने प्रकार की हैं, क्या है। 73 का प्रश्न है ये जो बताया मैंने। लेकिन कोई पता नहीं, जो इधर उधर से प्रश्न उठा के रखते हैं, तो इतना कठिन भी प्रश्न नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है प्रश्न, कठिन थोड़ी ना है इतना, कोई जी साधारण पढ़ने पढ़ेंगे वाला तो। व्यक्ति इसको कर देगा, जी कठिन तो है नहीं। महोदय, महोदय एक प्रश्न था, जहाँ से शाब्दी हम्म लौकिक वैदिक यहाँ से शुरू होता है, वहां पर सच हम्म। व्यापार विषय लिखा है, तो भावना तो स्त्रीलिंग है और यहाँ स का प्रयोग क्यों किया है? कहाँ पर? जहाँ से हमने आज शुरू किया था ना पढ़ना, शाब्दिया लौकिक वैदिक भेदौ। शुरुआत में तो दो प्रकार की है, साच द्विधा, दोनों में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, नहीं नहीं और नहीं, साच जहाँ से लिंगन से नोचते वहां भी।
एक बार आप देखिए। कहाँ पर? अच्छा चलिए देखेंगे, अभी ये पाठ पूरा कर ले पहले, फिर देखते हैं अभी इसको, है ना। चलिए, जी जी। साचा लिंग अंशेन उच्यते, यहाँ से क्या? नहीं, यहाँ से सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य अच्छा अच्छा, पुरुष तो वो वो उसका अन्वय जो है ना, जो स च कौन, जो व्यापार विशेष है ना, जो व्यापार विशेष है उसका अन्वय उसके साथ हो रहा होगा, व्यापार के साथ में वहां पे। जी। वह जो व्यापार विशेष है ना, वहां जो व्यापार के साथ अन्वय हो रहा है उसका, उसका भावना के साथ नहीं। वो शाब्दी भावना तो अर्थ लेकर के आए हम वहां पे समझाने के लिए, लेकिन क्या है, जो व्यापार सह व्यापार, वो व्यापार विशेष, ठीक है। शाब्दी भावना का अर्थ क्या है वहां तो, अर्थ से मत देखिए, कहीं कहीं क्या होता है, हम लोग अर्थ को लेकर के देखते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं शब्द को लेकर के, ऐसी संधियों में भी होता है। कहीं कहीं संधि क्या होती है, अर्थ को लेकर के संधि की जाती है। बहुत से सूत्र ऐसे हैं, जहां आप जब सिद्धांत कौमुदी का संधि पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो अर्थ को लेकर के संधि कार्य करते हैं, और बहुत से सूत्र कैसे हैं जो शब्द को लेकर के संधि कार्य करते हैं, है ना, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ अर्थ को लेकर के कार्य नहीं किया गया, ये जो स शब्द का प्रयोग किया गया है, स च व्यापार विशेषो लौकिकी वैदिक वाक्य पुरुषो पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष, वही कह रहे हैं ना आप, ये जो प्रयोग किया था। जी जी जी। तो वहां जो स शब्द का प्रयोग किया है वो व्यापार शब्द के साथ अन्वित है, ना कि भावना के साथ में अन्वित है, ठीक है ना। जी। उस व्यापार के साथ अन्वित किया गया है, उसको व्यापार शब्द के साथ अन्वित है वो, शाब्दी भावना अर्थ के साथ अन्वित नहीं है। जबकि क्योंकि देखिए, जब ऊपर चलेंगे आप तो सा चा लिंग अंशेन उच्यते, वहां वो शाब्दी भावना के साथ अन्वित है, इसीलिए सा शब्द का प्रयोग किया, सा द्विधा, है ना, वहां सा शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ किसके साथ है, ये व्यापार व्यापार शब्द के विशेष। साथ अन्वित है। हाँ, इसीलिए व्यापार शब्द कैसा है और पुंलिंग है, तो इसीलिए शा शब्द का प्रयोग किया। आज भी हमने पढ़ा था सा च आख्यात अंशेन उच्यते, तो वहां भी शा शब्द का, ऐसा नहीं होगा, है ना। और सा अंशत्रयम अपेक्षते, वहां भी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां व्यापार के साथ अन्वित है, इसीलिए शाह शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ कुछ खास ऐसा जानने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है इति कर्तव्यता, इसकी इति कर्तव्यता को जानते हैं। देखिए, दो प्रश्न के स्थल थे, दोनों बता दिए मैंने, जहां से प्रश्न बन चुका है अथवा बनने की, एक बन चुका है, एक से बनने की संभावना है, ठीक। दोनों स्थल आपको बता दिए मैंने। अब इसकी इति कर्तव्यता क्या है, साध्य देख लिया, साधन देख लिया, इति कर्तव्यता क्या है इसकी। इति कर्तव्यता आकांक्षायाम अर्थवाद, है ना, अर्थवाद है इसकी इति कर्तव्यता। अभी अर्थवाद क्या है, तो अर्थवाद है प्राशस्त्य निंदान्यतर पर वाक्यम अर्थवाद। आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, यहाँ सिर्फ प्राशस्ति दिया है ना, तो प्राशस्ति और निंदा से युक्त जो वाक्य होता है उसे अर्थवाद कहते हैं, ठीक है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, प्रशंसा से जो युक्त है वाक्य, उसको क्या कहा जाता है, अर्थवाद, ठीक है ना। जैसे वायु वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु कैसे देवता हैं, शीघ्रगामी देवता हैं, शीघ्र फल देने वाले हैं, तो ये क्या है, उसकी प्रशस्ति प्रशंसा की जाए, ये क्या है, प्रशस्ति, ठीक है ना। यही जो प्रशस्ति है ना। और निंदा क्या है, किसी चीज की निंदा करना, कि इसको ना करें, है ना, निषेधात्मक वाक्य, निंदित वाक्य। जैसे ये प्रशंसा हुई, उसी प्रकार से निंदा है, तो इन दोनों से युक्त जो वाक्य है वही क्या कहलाता है, अर्थवाद, ठीक है। वो अर्थवाद क्या है, इसकी इति कर्तव्यता, किसकी, शाब्दी भावना की। अब देखिए इसका साधन, सब बोलिए फटाफट से, इसका साध्य क्या है शाब्दी भावना का, आर्थी भावना। इसका साधन क्या है, लिंग आदि ज्ञान। हाँ, इसका इति कर्तव्यता क्या है इसकी, व्याप्य प्राशस्त्य। अर्थवाद क्या है इसकी, इति कर्तव्यता क्या है इसकी, अर्थवाद क्या है, अर्थवाद। अर्थवाद, ठीक है ना। अब अर्थवाद क्या है, तो प्राशस्ति निंदा, जो प्रशस्ति और निंदा जिस वाक्यों में कही जाए दोनों चीजें, उसको अर्थवाद कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही आर्थी भावना में चलते हैं,
आरती भावना की साध्य क्या है? स्वर्गादि फलम। स्वर्ग आदि, है ना। और उसका साधन क्या है? याग आदि। याग आदि। उसकी इति कर्तव्यता क्या है? प्राशस्त्य। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। प्रयाग आदि अंग। आदि जी। क्या है उसकी इति कर्तव्यता? प्रयाग आदि अंग। ठीक है ना। क्लियर है ना ये सबको? इतना दोनों शाब्दी और आरती भावना क्लियर हो गई? जी। जी सर। शाब्दी आरती भावना दोनों क्लियर हैं? जी गुरु जी। अब इसको आपको सिर्फ इतना करना है, इसके नोट्स जो बनाने हैं ना, उसमें उन 2 प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 चीजें तो आपको ऐसे ही याद रहेंगी, यदि आप नहीं भी लिखेंगे तब भी याद हो जाएंगी आपको तीनों चीजें, लेकिन उन दोनों स्थलों पे आपको नोट्स तैयार करने हैं, उनको नोट्स में जरूर लिखना है, ठीक है ना, जो हमने दोनों स्थलों पे चर्चा की। ठीक, क्लियर है? जी। ठीक है ना। चलिए, आज से आपकी ये जो पहले पेपर की कक्षा है वो भी शुरू हो रही है, ठीक है ना। मैसेज आ गया होगा संभवतः आप लोगों के पास में। जी तो या सर तो आ गया है। आप लोग चर्चा कर लीजिए उनसे, या तो आप लोग अभी से शुरू कर लीजिए उसको, या फिर 10 मिनट का गैप ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है।